नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा के अंदर हुए जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई जमानत है। हरियाणा के लगभग 26 जिलों के अंदर हुए जिला पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक भी जिले के अंदर अपना बोर्ड नहीं बना पाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली है। आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र करनाल के अंदर 26 जिला पार्षद वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र एक वार्ड जीत पाई है, जबकि 20 वार्डों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गृह जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना जिला बोर्ड बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के 470 जिला पार्षद चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र 27 सीटों के ऊपर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 290 सीटों के ऊपर अपना झंडा लहराया है। और हरियाणा की जाटों की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल ने हरियाणा के जिला पंचायत चुनाव में लगभग 190 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 22 से 23 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की वापसी होना अब तय माना जा रहा है। आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन्होंने काफी सजा काट ली है, अब इनको छोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से ये सब कुछ हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा को अब शांति नहीं मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नलिनी श्रीहर्ष समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषी पैरा विरनल की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों के ऊपर भी लागू होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करना देश के अंदर एक प्रकार से अपराध को बढ़ावा देना है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ठोकी ताल है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की दुखती नब्ज को पकड़ा। अरविंद केजरीवाल बोले कि लंदन से एक्सपर्ट बुलाएंगे और कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। एमसीडी के ऊपर कब्जे के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी 10 गारंटी। अरविंद केजरीवाल बोले कि जिस तरह से 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमने धूल चटाई है, उसी तरह से अब नगर निगम चुनाव के अंदर 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर धूल चटाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोले कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितना जोर लगा ले, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाएगी। इन पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के ऊपर बोली कांग्रेस पार्टी, कहा कि पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश बोले कि एक औरत का पति छीना था, देश का प्रधानमंत्री छीना था और 2 बच्चों का पिता छीना था इन हत्यारों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी पैरवी के इन हत्यारों को रिहा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को ब्लेम करते हुए कहा कि मोदी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है। मोदी सरकार हमेशा इन लोगों का साथ देती है। मोदी सरकार ऐसे अपराधी लोगों को छुड़वाने का काम करती है और लगातार बीजेपी के नेता ही इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि
इन लोगों की रिहाई करने का मतलब ये है कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी लिट्टे ग्रुप का समर्थन लेगी। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर बरसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा। शराब घोटाले के ऊपर बीजेपी का मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप है। कहा कि 2 कंपनियों से लिए 100 करोड़ रुपए, बदले गए 140 मोबाइल फोन है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल देश का सबसे भ्रष्ट नेता है और उनकी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें। आज की पहली बड़ी खबर है दिल्ली से। ध्यान दोस्तों, दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनावों का हुआ ऐलान है। अरविंद केजरीवाल उतरे मैदान में। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी 10 गारंटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने हैं और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी है। इनमें दिल्ली को सुंदर बनाना, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसे वादे शामिल है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों में पहली गारंटी दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में कूड़े का कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि लंदन टोक्यो से एक्सपर्ट की मदद लेकर कूड़े के मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे, साथ ही सफाई की व्यवस्था करेंगे। दूसरी गारंटी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिल्डिंग के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, हर लेटर पर पैसे देना बंद होगा, घर के निर्माण के लिए नियम लाएंगे, ब्लैक मेलिंग रोकेंगे। नंबर 3 गारंटी पार्किंग की व्यवस्था ठीक करेंगे, बेहतर प्लान बनाएंगे। चौथी गारंटी आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे। 5वीं गारंटी गलियों को सही किया जाएगा, नगर निगम की सड़कों को ठीक करेंगे। 6ठी गारंटी नगर निगम स्कूल और अस्पताल बेहतर बनाएंगे। 7वीं गारंटी पार्कों के अंदर अच्छी व्यवस्था करेंगे। 8वीं गारंटी संविदा कर्मियों को पक्का करेंगे, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी, ये 1 तारीख को दी जाएगी। 9वीं गारंटी व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे, तरह तरह की फीस खत्म करेंगे और इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे और सील दुकानें खोलेंगे। 10वीं गारंटी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे और वसूली राज को खत्म करेंगे। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को झूठा व्यक्ति करार देते हुए बीजेपी को मतदान करने के लिए लोगों से अपील की है।